अस्सलामुअलैकुम। कराची, वो शहर जो कभी नहीं सोता, पाकिस्तान की माशी शहरग, हमेशा हरकत में रहता है। लेकिन सोचें, अगर इसकी ट्रैफिक की रफ्तार को एक बिल्कुल नया, तेज़ रफ्तार रास्ता मिल जाए तो क्या हो? तो आज बात करते हैं एक ऐसे ही बड़े मंसूबे की, एक 39 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे जो कराची के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने की पूरी सलाहियत रखता है। तो आखिर ये है क्या, कराची का ये 39 किलोमीटर का मेगा प्रोजेक्ट जिसकी इतनी बातें हो रही हैं? चलें इसी सवाल के साथ इस मंसूबे की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, सरकारी तौर पर तो इसका नाम है शाहराह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन आम तौर पर और कराची की सड़कों पर सब इसे मलीर एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। यही नाम इस मंसूबे की असल पहचान है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े और महंगे मंसूबे की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब इसके मकसद में छुपा है। ये कराची के लिए एक नई तेज रफ्तार लाइफलाइन, एक नई शाह रग बनने जा रहा है। ये जो जुमला है ना, ये इस मंसूबे की पूरी कहानी बयान करता है। मतलब बिल्कुल सीधा सा है। कराची की बंदरगाह और इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाली भारी ट्रैफिक, जैसे ट्रक्स और कंटेनर्स, इन्हें शहर के रश से निकालकर सीधा मुल्क की बड़ी शाहराहों से जोड़ना है। ये एक तरह से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और यहां आकर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ तो है इसका सरकारी मकसद, यानी सनती ट्रैफिक को रास्ता देना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ तज्जिए ये बताते हैं कि शायद इसका असल फायदा हैवी ट्रैफिक को ना हो, बल्कि उन कार मालिकान को हो जो शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है शाहराह फैसल पर ट्रैफिक का बोझ कम ही ना हो। ये इस मंसूबे का एक अहम पहलू है। चले आप जरा इस एक्सप्रेसवे के रूट पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि ये शहर के कौन-कौन से अहम इलाकों को आपस में जोड़ने वाला है। इस मंसूबे के हजम का अंदाज़ा सिर्फ इस एक अदद से हो जाता है, 39 किलोमीटर। ये कोई आम सड़क नहीं, ये दरियाए मलीर के किनारे किनारे बनने वाला एक ऐसा रास्ता है जो कराची के एक सिरे को दूसरे से मिलाने का वादा करता है। देखें, ये सिर्फ कोई लंबी सड़क नहीं बनाई जा रही, इसका पूरा डिज़ाइन जदीद है। 6 लेन्स का मतलब है ट्रैफिक के लिए खुली शाहराह, और जो 3 फ्लाईओवर्स और 8 अंडरपासेस है ना, उनका मकसद है नॉन स्टॉप सफ़र, यानी कोई सिग्नल नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब आते हैं इस मंसूबे के दिल पर, यानी इसके 6 इंटरचेंजेस। यही वो पॉइंट्स हैं जहां ये एक्सप्रेसवे शहर के साथ जुड़ेगा। सफ़र शुरू होगा कय्यूमाबाद से, फिर ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और शाह फैसल कॉलोनी को कनेक्ट करेगा। कायदाबाद के पास ये शहर की सबसे मसरूफ सड़क शाहराह फैसल को क्रॉस करेगा और आखिर में कठोर के मकाम पर सीधा जा मिलेगा कराची हैदराबाद मोटरवे यानी M9 से। यह है बंदरगाह से सीधा मोटरवे तक का रास्ता। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़ी कहानी में कुछ उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। मलीर एक्सप्रेसवे के सफर में भी कई रुकावटें खड़ी हुईं। आइए देखते हैं कि अब इसकी सूरत हाल क्या है। इसकी कहानी में भी उम्मीद और फिर मायूसी के रंग हैं। 2023 में ऐलान हुआ कि इसका एक हिस्सा खोल दिया जाएगा। एक उम्मीद सी जाग गई। लेकिन फिर अचानक अप्रैल में एशियाई तरक्याती बैंक ने फंडिंग से हाथ खींच लिया और बस इसके बाद से इफ्तिताह गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रुक गया है। तो ये सब जानने के बाद अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं और समझते हैं कि कराची के मुस्तकबिल के लिए इस मंसूबे की असली अहमियत क्या है। तो अगर इस पूरे मंसूबे का खुलासा एक लाइन में करना हो तो वो ये है, ये कराची की माशी लाइफलाइन को मजीद मजबूत करने की एक कोशिश है, बंदरगाह का सामान सीधा बिना रुके मुल्क की बड़ी शाहराहों तक पहुंचाने का एक जरिया। तो फिर सवाल वही है, क्या मलीर एक्सप्रेसवे इस मेगा सिटी के एक नई शहरक बनेगा, या फिर फंडिंग की कमी और ताखीर की धूल में गुम हो जाने वाला ख्वाब बनकर रह जाएगा? इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, मलीर एक्सप्रेसवे का सफर अभी खत्म नहीं हुआ।